हेलो जी, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जयपुर के महलों के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा महल है उसका नाम है सिटी पैलेस ऑफ जयपुर। सिटी पैलेस दो हैं, आपको पिछले वीडियो के अंदर जो आपकी सेकंड पार्ट जो था उसके अंदर बताया था। तो दूसरा पार्ट मतलब सिटी पैलेस कहाँ है ये बताएं ज़रूर। इसका निर्माण जो काल है, जो ईयर है, आपको याद रखना है 1729 से लेकर 1732 तक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सवाई जय सिंह के बारे में आपको पता होगा। जयपुर का जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था, है ना। और उसके वास्तुकार भी आपको विद्याधर आपको याद होंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा उससे आपको लिंक बिठाना है। उसी के टाइम पीरियड में जैसे जयपुर का जो निर्माण कार्य है 1727 जो है आपको वो याद है, तो उसके ही लगभग दो साल बाद आपका सिटी पैलेस जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जयपुर बना दिए, शहर बना दिए, इतना अच्छा स्थान बना दिया, आपको महल भी बनाएंगे तो 2 साल बाद ये शहर बनाने लग जाते हैं जी। अब देखो सवाई जय सिंह तो ऑलरेडी आपको पता लग गया, ठीक है। अन्य नाम मैंने बताया था, और अन्य नाम से इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ, इतनी बार आई कांट टेल यू बता सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन दिखाई हुआ बता सकती हूँ। आप खुद चेक करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। चंद्र महल आपको पता होगा, पिछले वीडियो के अंदर जो थी वो मैंने बताया था आपको। चंद्र महल इसका नाम है, स्टार बनाकर बताया था। अच्छा, स्टार है तो स्टार किसके पास होते हैं? चांद के पास होते हैं, है ना। तो वो सिटी पैलेस आपको चंद्र महल आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। चंद्र महल ये तो पक्का ही है, ये तो बहुत बार मैच करवाया हुआ है, कौन सा सुमेलित है कौन सा असुमेलित है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो थोड़ा लिंक बिठाना, जैसे देखो सिटी पैलेस है, सिटी में सबसे अच्छी सिटी है तो मैं कहती हूँ ना कि हाँ जी, एक उदयपुर वाली है और एक ये जयपुर वाली सिटी है ना। तो इस सिटी के अंदर जो जयपुर हमारी राजधानी है ना, हमारी स्टेट की राजधानी है, हमारी स्टेट की कैपिटल है, तो वो सिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर सफाई बहुत होनी चाहिए। दोस्तों सफाई से सवाई याद रखना, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह ये भी नाम आ जाते हैं, नहीं, हमें सवाई याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो वहाँ पर कोई थूकना भी नहीं चाहिए, बहुत इतनी सफाई होनी चाहिए। उससे याद करना थाकूब क्या है? वास्तुकार। आपकी जो वो संस्कृत जो आपकी वो पुस्तक आती है संस्कृत वाली, उसके अंदर संस्कृत विभाग के द्वारा जो करवाई जाती है, तो उसमें एक वहाँ पे लिखा हुआ है इस महल के बारे में, विद्याधर की देख रेख में ये महल बनवाया था। देखो क्योंकि विद्याधर जो थे वो आपका जयपुर के वास्तुकार है, ठीक है। तो वहाँ पर पैलेस बन रहा है तो उनकी देख रेख में होगा, तो मेरे को वहाँ पे ये फैक्ट मिला। और एक जगह पर मेरे को ये उनका प्रॉपर एक वास्तुकार जो है वो थाकूब मिला, तो प्रॉपर तो थाकूब भी आएगा, बाकी ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना विद्याधर की देख रेख में। उसके बाद देखिए जयपुर राज परिवार का निवास स्थान। अभी जो मैंने पहले जैसे जोधपुर पर पढ़ाया तब भी पहला मैंने उम्मेद भवन पैलेस बताया, जैसे चित्र पैलेस भी कहते हैं, वहाँ पर भी राज जो परिवार के जो सदस्य हैं वो निवास करते हैं, और इस सिटी पैलेस के अंदर भी निवास करते हैं, ठीक है। और इसकी आपको कुल मंजिलें ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 7 मंजिलें हैं जी। कितनी है? 7 मंजिलें हैं। कुछ इसको लिख बिठा सकते हो। अब मैं बात कर रही हूँ जयपुर सिटी की। एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं भाई? 7 दिन होते हैं। 7 दिन आप सिटी को देखो, है ना। हर दिन आपको एक अलग व्यू मिलेगा, है ना। काफ़ी सारे आपको बाजार के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे महल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो 7 मंजिल थोड़ा थोड़ा बिठाना। और एक मुकुट मंदिर, इसकी जो मंजिल है उसे मुकुट मंदिर कहते हैं। देखो एक हवा महल में बताऊंगी, ठीक है, उसकी भी मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं पता होगा आपको, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे प्रताप सिंह और वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मुकुट मतलब सिटी पैलेस है जहाँ पर राज परिवार रह रहा है, राज परिवार के पास मुकुट है ना। तो उसकी लास्ट जो मंजिल है उसको मुकुट मंदिर, ऐसे मुकुट मंदिर आपको थोड़ा थोड़ा लिंक बिठाना है ऐसे कि जो ये राज परिवार है उसके पास क्या है? एक मुकुट है, तो उससे आपको ये थोड़ा लिंक बिठा लेना, मुकुट मंदिर आपको, ठीक है। उसके बाद है जो सवाई जय सिंह का निजी पुस्तकालय पोथीखाना। अब देखो जय सिंह को सवाई मतलब सफाई, थोड़ी सी सवाई एक उपाधि मतलब उनकी है, लेकिन अपन थोड़ा ऐसे इसको याद करने के लिए कर रहे हैं सफाई से, थोड़ा सफाई है ना। तो सफाई देखो आप लोग सिटी पैलेस के अंदर जाओगे, आप जयपुर के अंदर भी क्या है, बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे। आप जैसे कोई भी किताब, जैसे अगर आप अपने जिला विशेष से अगर मंगवाते तो कहते हैं यहाँ पर तो नहीं, हमें जयपुर से मंगवानी पड़ेगी, है ना। जयपुर में सबसे ज़्यादा पब्लिकेशंस वहाँ पे होती है ना। तो वो पोथी है, पोथी खाना, पोथी पढ़ किताब भी है ना। किताबों का खाना भी कहाँ है आपका? जयपुर में। और जयपुर में तो सिटी है, सबसे बड़ी सिटी, तो उससे आप थोड़ा लिंक बिठा सकते हैं, हाँ जी, किताबों का खाना तो वही है सिटी जयपुर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद है चांदी का जल पात्र, गंगा जल का जो है यहाँ पर है, जो विश्व का सबसे बड़ा जल पात्र है, विश्व का सबसे बड़ा जल पात्र आपको देखने को मिलेगा, तो इसी सिटी पैलेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चांदी का वो भी, ठीक है। कमाल की बात है यार। हाँ देखो एक तो किताबें यहाँ पर बहुत सारी हैं, एक इतना बड़ा बर्तन है वो भी चांदी का, जिसके अंदर आप बहुत सारा पानी रख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जल पात्र है, गंगा जल से ये भरा हुआ है। जयपुर के शासकों का आदमकद चित्र, देखो जयपुर के शासक बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, उदयपुर वाले भी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो जयपुर वाले इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसको राजधानी बना दिया जयपुर को, तो यहाँ के शासकों के बारे में भर भर के क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। अभी थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है, इससे कम क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरे जैसे घुईल और चौहानों के बारे में ज़्यादा पूछने लगे, लेकिन पहले इसमें से बहुत बहुत क्वेश्चन पूछते थे कछुआ वंश के बारे में। तो जो शासकों का आदमकद, बस मतलब ऐसे उनका पूरा प्रॉपर एक जैसे अपन एक ह्यूमन बॉडी होती है, इतने बड़े बड़े चित्रण वहाँ पर थे, है ना। मतलब हाँ कि मतलब कि जयपुर के सिटी को ऐसे देखने में कि हाँ
वहाँ चित्र जो है वो अच्छे हैं, और ऐसे बहुत बड़े बड़े चित्र ऐसे लिंक बिठा लेना। और इसके सामने है 7 मंजिल की जो है एक प्रकाश स्तंभ या दिया बुर्ज, खुद ये 7 स्तंभ की आपके 7 मंजिल की है, और 7 मंजिला बिल्डिंग, इसके सामने एक 7 मंजिला क्या है, प्रकाश स्तंभ या दिया बुर्ज है। देखो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करनी है। एक तो किताबें बहुत ज़्यादा है तो पोथी का नाम, जल बहुत ज़्यादा तो वो जल वाला पात्र चांदी का है, और ऊपर से आपको लाइट के लिए दिया बुर्ज या प्रकाश भी है। पढ़ोगे, देखो एक तो पढ़ना जब होता है तो पानी भी जरूरत है, वहाँ पे प्रकाश का भी है, तो प्रकाश स्तंभ और दिया बुर्ज है ना, पोथी पढ़ोगे तो उससे थोड़ा ये हो जाएगा। उसके बाद है जल महल। जल महल जो है वो आपकी मानसरोवर झील के पास है। एक मानसागर भी पढ़ते हो है ना, अरे सॉरी ये मानसरोवर नहीं, मानसागर झील आएगा। मानसरोवर तो आपका झालावाड़ के अंदर है, मानसरोवर आपका झालावाड़ के अंदर है, यहाँ पे मानसागर झील आएगा। देखो यहाँ पर एक कायलाना झील आपको जोधपुर में बता दी, और यहाँ इधर एक आपको मानसागर, ठीक है। मानसरोवर बहुत बड़ा सरोवर है, वो झाला के पास है, झाला के पास है सरोवर, लेकिन ओनली सागर की बात करेंगे तो मानसागर झील। देखो मान ऐसे मानसागर आपको याद करना है जयपुर के अंदर, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करना है। एक आपके राजा यही वाले सवाई जय सिंह जो हैं, इन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ जो है वो करवाना था। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आपको आई होप सो पता होगा, नहीं पता तो आप जानकारी हासिल करें, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। और उनके वहाँ पर उस यज्ञ को, यज्ञ नहीं होता वैसे यज्ञ होता है, हम अपने गलत बोलते हैं, ये जो ज्ञ नहीं होता, अपन ज्ञ बोलते हैं, ये ज य से बनता है तो ज होता है यज्ञ, ठीक है। ये जो अश्वमेघ यज्ञ था, इसके दौरान क्या है, पंडितों को ठहराने के लिए जो है ये जल महल बनाया गया था। इसको मैं पता कैसे याद करती होती हूँ। देखो पंडित जी हैं, आपको पता है कि जैसे पंडित जी हैं वो हवन सामग्री वगैरह लगाते हैं, अपनी वो मतलब वो आग वगैरह करते हैं, तो उनके पास एक जल होता है ना, गंगा जल होता है, वो अर्पित वगैरह करते हैं। तो वो क्या होता है, हम उन पंडित जी का बहुत मान करते हैं, बहुत सवाई भी रखते हैं, और जय भी करते हैं उनकी, पंडित जी की जय हो जय हो। और उनको कहते हैं जल लीजिए पंडित जी, जल लीजिए, मान ऐसे थोड़ा से बिठाना कि हाँ मान, ऐसे हाथ जोड़ कर कि हाँ मान कर रहे हैं हम उनका, है ना, तो पंडित का हम मान कर रहे हैं। एक आपको नहीं याद रखना है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जल महल के निर्माता, तो उसके अंदर मिर्जा राजा जय सिंह भी था और सवाई जय सिंह भी था। तो आपको ये दोनों याद करने कि मैंने सिटी पैलेस और ये सवाई अच्छे से सफाई रखनी है। जब भी आपका जो आपकी पूजा सामग्री वगैरह आप लगाते हो, हवन वगैरह करना होता है, तो पूरी सफाई से करवाते हैं ना, तो उसमें सवाई जय सिंह मान करोगे आप पंडितों का, है ना, तो आएंगे मान सागर, ठीक है, सागर दोगे, सरोवर नहीं दोगे, ध्यान रखना। ओके जी। अब देखो उसके बाद है सिसोदिया रानी का महल। देखो नाम तो है सिसोदिया, तो सिसोदिया है तो उधर आने चाहिए थे, उदयपुर साइड, लेकिन सिसोदिया रानी है जी, तो यहाँ आएगी, है ना, राजकुमारी थोड़ी है, तो रानी है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर भी सवाई जय सिंह, पहले तीन सिटी पैलेस, जल महल और सिसोदिया रानी का महल, सवाई जय सिंह के टाइम ही। देखो यहाँ पर ये जो रानी अपनी चंद्रकौरी के लिए ही इस महल का निर्माण करवाया गया था। देखो क्या होता है आपका दिवारी समझौता, आपको पता होगा, बड़ा फेमस समझौता है आपका उदयपुर मतलब मेवाड़ और अपना इधर आमेर के बीच में हुआ था, है ना, 1708 के अंदर। सवाई जय सिंह जो है उसने मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकौरी के साथ विवाह किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में रानी चंद्रकौरी, तो चंद्र महल वो वाला आपको याद रखना, तो यहाँ पे चंद्रकौरी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, वो दिवारी समझौता, सिसोदिया रानी। वैसे सिसोदिया रानी आएगा तभी आपको याद रह जाएगा कि हाँ जी हम मेवाड़ के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि हाँ रानी, आप थोड़ा ध्यान कर लेना, हिस्ट्री की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा याद कर सकते हो कि हाँ कौन सी रानी थी, अपनी चंद्रकौरी थी, ठीक है। वैसे अगर अपन इसमें बात करें तो आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो कि सिसोदिया रानी का महल कहाँ है और किसने बनवाया था, सवाई जय सिंह, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो। फिर से सिसोदिया रानी का महल करने के लिए आपको सफाई 3 जगहों पर अच्छे से सफाई रखनी है, एक तो सिटी में, और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, जल में सफाई रखनी है, और ये मेवाड़ वाली जो रानी मतलब उनकी राजकुमारी जो है सिसोदिया, इधर बन गई हमारी आमेर के अंदर रानी, सिसोदिया रानी के लिए अच्छे से सफाई होनी चाहिए, उनकी जय भी करनी है, ठीक है। और ये फेमस है म्यूरल पेंटिंग्स, भित्ति चित्रण, म्यूरल मतलब अपनी भित्ति और पेंटिंग मतलब चित्रण। अब देखो उसके बाद है मोती डूंगरी के महल। डूंगरी आप पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, जयपुर और ये कोटपतली बहरोड इस साइड आप देखते हो ना, तो मोती डूंगरी के जो महल है वो यहाँ है, सवाई माधो सिंह प्रथम। कौन सा? सवाई माधो सिंह प्रथम। अब देखो इसको मैं कैसे याद करती होती हूँ, आपको मुबारक महल, और ये देखो माँ और माँ मोती, यहाँ पर आपको अगर इतना याद है कि मोती डूंगरी आपका जो महल है वो जयपुर के अंदर है, तो आपको इतना याद हो जाएगा। अगर माँ से स्टार्ट है ना, तो इसके राजा का नाम, निर्माता का जो नाम है वो भी माँ से स्टार्ट है, वो क्या है, माधो सिंह प्रथम, मोती डूंगरी, ठीक है। अब देखो एक पहाड़ी है, तो वो म से माधो, म से याद हो जाएगा आपको, म लिंक बैठाना है पहली बात तो, ठीक है, ऐसे याद करना है। उसके बाद देखो इसका नवीनीकरण महारानी गायत्री देवी द्वारा, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट अगर आप एक नॉलेज रखना चाहते हो तो रख सकते हैं कि महारानी गायत्री देवी, ठीक है जी। उसके बाद इसे तख्ते शाही महल भी कहते हैं, तख्ते शाही महल। देखो मोती है, ठीक है, आपको देखो मोती क्या होते हैं, पेरल्स होते हैं ना, जिसके बाद बहुत सारे पेरल्स, बहुत सारे मोती होंगे, तो वो तो तख्त का शाही होगा,
वो क्या होगा, तख्त का शाही, कोई शाही परिवार ही होगा, है ना, जिसके पास इतना पैसा है, इतनी बहुत कीमती आपके पास जवाहरात हैं, है ना, तख्ते शाही, तो उससे आप याद कर सकते हो। तख्ते शाही महल है, मोती डुगरी माधो सिंह प्रथम, ये भी ध्यान रखना, प्रथम, द्वितीय नहीं, द्वितीय नंबर पर हम इधर आएंगे। अब हम करेंगे वेलकम, वो ये ना वेलकम, तो वेलकम करेंगे तो वो है मुबारक महल। कौन सा है? मुबारक महल, सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। यहाँ पर भी माँ, यहाँ पर भी माँ, लेकिन दूसरे नंबर पर हम मुबारक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दूसरे नंबर पर। अब देखो मैडम, हम कैसे याद करें कि दूसरा था वो पहला था? देखो इसका भी एक मेरे पास है, यहाँ पर मोती है लिखा है, यहाँ पर कहीं पर भी र नहीं है, लेकिन डुंगरी में है, लेकिन अपन मेन तो मोती है, माँ से अपन लिंक बिठा रहे हैं, और इधर अपन बिठा रहे हैं इधर मुबारक से। देखो इसके ऊपर र आ रहा है, र से थोड़ा थोड़ा टू की तरह दिखता है, तो यहाँ पे टू, है ना, 2 सेकंड ऐसे लिख सकते हो, 2 या सेकंड, एक बात ये। अब उसके बाद देखो ये कौन से मेहमानों को ठहराने के लिए था? यूरोपियन मेहमानों के ठहराने के लिए, उनके स्वागत के लिए बना था, मुबारक वेलकम करना। देखो एल्बर्ट हॉल भी आप पढ़ो, इंग्लिश सा नाम है उसका, एक मुबारक वेलकम, तख्ते शाही महल। वैसे ये यूरोपियन महलों मेहमानों, एक पंडितों के ठहरने के लिए जल महल, ये सवाई माधो सिंह तृतीय आपको याद करना है। इसकी शैली पूछी हुई है, इसकी शैली पूछी हुई है, यूरोपियन शैली, ठीक है। मेरे को ये प्रॉपर तो नहीं याद है कि स्टेटमेंट वाइज था या वैसे शैली पूछी हुई थी, लेकिन शायद वैसे ही शैली पूछी हुई थी, यूरोपियन शैली। हिंदू प्लस नहीं, मुगल शैली और ये यूरोपियन शैली, तो यूरोपियन शैली वाला आपको याद रखना है। जैसे देखो यूरोप के लोग कहते हैं वेलकम, वेलकम जी, वेलकम आपका हो, मुबारक नहीं कहते ना, वो तो वेलकम इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे अपना, तो आपको वेलकम, जैसे यूरोपियन शैली, इस शैली भी कौन सी यूज़ की है? यूरोपियन। ममा वाले 2 याद हो गए। अब हम पढ़ते हैं राम से रिलेटेड, ये क्वेश्चन अभी 2nd ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी देखो एल्बर्ट हॉल, एल्बर्ट हॉल नाम इंग्लिश का नाम है एल्बर्ट, ठीक है, क्यों एल्बर्ट है इसका नाम वो भी बताएंगे। अब देखो इसके निर्माता हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, एल्बर्ट। अब देखो इसको याद करना है, एल पढ़े नहीं जा रहा है ना, पढ़े नहीं जा रहा है, तो कैसे याद करें? अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसा लग रहा है ना, अल्लाह अल्लाह अल्बर्ट। वैसे सॉरी, लेकिन जैसे अपन, जैसे किसी को नहीं थोड़ा इंग्लिश कम आती है, उसको नहीं प्रोनाउंस करना आता, तो कहेगा अल्बर्ट, अल्लाह अल्लाह, ऐसा अल्लाह अल्लाह बोलेगा, आगे उसको पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है। तो वो अल्लाह अल्लाह या राम एक ही बात है, अल्लाह या राम क्या होती है? एक ही बात है, भगवान, वाहिगुरु, वाहिगुरु एक ही बात है, कुछ भी कह दो, है ना। तो अल्लाह राम, तो राम सिंह द्वितीय से आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, यहाँ पर भी पूरी सफाई रखनी है भाई, ठीक है ना। और एल्बर्ट हॉल, राम सिंह द्वितीय, द्वितीय सेकंड याद करना है आपको, यहाँ पर 2, वहाँ पे माधो सिंह प्रथम और सेकंड। एक उधर जोधपुर वाले में मैंने आपको आपका जसवंत सिंह प्रथम और सेकंड वाला वो स्मृति और वो चीज़ें बताई थी। अब देखो यहाँ पर है आपके वास्तुकार स्वीटन जैकब। क्या है? स्वीटन जैकब। इसको कैसे याद करना है? आपका एक एल्बर्ट नाम का मान लो बंदा है, हालांकि ये बना था प्रिंस एल्बर्ट के स्वागत में, एक यूरोपियन मेहमानों के स्वागत के लिए आपका मुबारक महल बनता है, लेकिन एक प्रॉपर एक बंदे, बंदा कौन? प्रिंस था वहाँ का, कहाँ का? आपका इंग्लैंड का, तो उसके लिए आपका एल्बर्ट हॉल बनता है। देखो इसका बनने का कारण यहाँ पर आपको क्या है, बनने का कारण आपको थोड़ा याद रखना है कि ये है अल्बर्ट संग्रहालय था लंदन के अंदर। कौन सा है आपका एल्बर्ट संग्रहालय है, उसके नाम से इसका नामकरण हुआ है। तो ये प्रिंस अल्बर्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो प्रिंस अल्बर्ट हैं वो कहाँ से आते हैं? इंग्लैंड से, लंदन से, इधर से आते हैं। वहाँ पर तो बहुत सर्दी होती है, तो वहाँ वो क्या पहन कर आते हैं? स्वेटर पहन कर आते हैं, थोड़ा स्वीटन स्वेटर ऐसे है ना, स्वीटन स्वेटर। जैकब भी कहीं कभी लिख देते हैं जैक, ठीक है। वो जैकेट पहन कर आते हैं, स्वेटर पहन कर आते हैं, है ना। एल्बर्ट आते हैं तो इंग्लैंड से, उधर से लंदन से, तो वो स्वेटर वगैरह पहन कर आते हैं, और वो अपने साथ ब्रेड भी लेकर आते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा लिंक बैठ गया, लिंक बैठाना फिर मैं आपको बताऊंगी पूरा क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो इंडियन और फारसी, इंडो सार्सनिक भी, वो जो आपकी आरपीएससी की बुक आती है उसके अंदर इंडो सार्सनिक लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, मतलब कि उनके पास जो सोर्स था वो ब्रेड अपना साथ लेकर आए। वो कहते मैं यहाँ की रोटी तो नहीं खाऊंगा, मैं तो ब्रेड खाऊंगा अपने वाला, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। मिश्र की मम्मी का मॉडल यहाँ रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। रामनिवास बाग के बीच में ये बना है, अभी मैं रामनिवास बाग अलस पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद देखो जयपुर कला विद्यालय भी यहाँ पर है, जयपुर कला विद्यालय, कला के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो अल्लाह राम याद हो गया आपको, अल्लाह से राम, अल्लाह राम याद हो गया। फिर मैंने अल्बर्ट प्रिंस है, तो वो प्रिंस से आपको जैकेट वगैरह और स्वेटर, है ना। तो वो क्यों बताया? स्वेटर और जैकेट क्या है? वास्तुकार है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि उद्घाटन में आपका ब्रेड खाती तो ब्रेड फोर्ड, है ना, तो वो अपना वो पूरा कर आए हैं, सोर्स अपना लेकर आए। तो इंडो सार्सनिक आपको याद हो जाएगा, इंडो सार्सनिक सोर्स सार्सनिक, थोड़ा लिंक कैसे बिठाना है ना। इसको ऐसे ब्रेड खाते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्वेटर हो गया, स्वेटर और जैकेट डालकर आते हैं, थोड़े ये ऐसे लिख बिठा लेना, ये खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ब्रेड इनका सोर्स है खाने का। तो इंडो सार्सनिक हो गया, इंडिया आए, सोर्स लेकर आए अपना। और ये म्यूज़ियम, अब ये जो है, जैसे अपन पढ़ते हैं कि राज परिवार का निवास अभी जो है वो सिटी पैलेस है, वैसे अभी ये म्यूज़ियम है, एज ए संग्रहालय ये काम कर रहा है। और ये कहाँ बना है? रामनिवास बाग में। अल्बर्ट हॉल कहाँ? राम अल्लाह उसमें बाग में बना है।
और जयपुर कला विद्यालय भी यहाँ पर है। नेक्स्ट है आपका, अभी ये ना क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड के अंदर, जैसे इस पर भी अल्बर्ट हल्बर्ट में था और ये रामबाग पैलेस लिखा हुआ था और उस पर इसके निर्माता का नाम था अपना ईश्वर सिंह लिखा हुआ था, तो वो गलत थी स्टेटमेंट। ईश्वर सिंह नहीं आएगा भाई, यहाँ पे नाम आएगा राम सिंह द्वितीय। तो राम है तो राम नहीं आएगा, तो राम सिंह द्वितीय। यहाँ पर ऊपर वाले में भी राम सिंह द्वितीय, नीचे वाले में भी राम सिंह द्वितीय। र दूसरा, तो दोनों में दूसरा है, ठीक है। राम र में र आता है तो वो दूसरे आएगा। इसका नाम एक और भी है, केसर बडारण का बाग, ठीक है। बाग है, बाग ऐसे करना, राम बाग किसका लगा हुआ है, केसर का लगा हुआ है। अब ये हेरिटेज होटल के रूप में है। जोधपुर के अंदर एक महल है जो हमारे पूरे राजस्थान का पहला एक हेरिटेज होटल है। कौन सा था, अजीत भवन पैलेस। अब देखो आमेर दुर्ग पढ़ा होगा आपने, है ना, तो वहाँ पर एक आमेर के महल भी हैं। क्या है, आमेर के महल भी हैं जो कि मावठा झील। देखो जयपुर के अंदर 2 जिले इंपॉर्टेंट हैं, मावठा और मानसागर, तो वो दोनों मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर है मावठ तो आपने वर्षा भी सुनी होगी, है ना, मावठ, ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे, मैं ना आमेर के काफ़ी सारे, जैसे आमेर दुर्ग भी पढ़ती हूँ तब भी मैं ऐसे पढ़ती हूँ, या इसके ईयर जो बनता है उसको भी ऐसे याद करती हूँ, ये चीज़ मेरी है, आ चीज़ मेरी है, आ मेरी, मतलब ऐसे हर चीज़ में कोई ऐसे होता है ना, ऐसा नहीं होता कि ये तो मेरी है, ये किसी और चीज़ की नहीं, मतलब मेरी है। अब मावठ आपको उस चीज़ से याद करना है, मावठ बारिश होती है ना, मावठ बारिश होती है। बारिश कब होती है, वो सर्दियों में होती है, रबी क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है ना, गोल्डन ड्रॉप्स फॉर द आपके किस पे, गेहूँ वीट के लिए। तो वो बारिश मावठ हमारे यहाँ आए, आमेर हमारे आए, तो आमेर ऐसे याद कर लेना। आमेर दुर्ग में आमेर जो महल है वो बने हुए हैं। देखो आमेर के महलों में जब आप कदम रखोगे, आमेर के महलों में जब आप कदम रखोगे तब वहाँ पर आपको सबसे पहले राज्याभिषेक देखने को मिलेगा, है ना। जैसे राज्याभिषेक जोधपुर वालों में कहाँ हुआ था, श्रृंगार चौकी और वो अच्छे से सजावट और वो चीज़ें याद करवाई थी। यहाँ पर जब आपने जयपुर में अगर राज्याभिषेक देखना है तो आपको कदम रखना पड़ेगा आमेर उनकी राजधानी हुआ करती थी ना, तो राजा बनते थे। देखो एक जगह पर ये राजदेव लिखा हुआ, एक जगह पर ये रामदेव लिखा हुआ, ये थोड़ा ध्यान रखना, राम और राजदेव। उसके बाद है दीवानी आम दीवानी खास, तो ये चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई थी, तो वो कहाँ बनी हुई है, आमेर दुर्ग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसके निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह है, ठीक है। अगर वो सवाई राजा, देखो यहाँ पे सवाई राजा जयसिंह था ना, मैंने काटा भी था, इधर किधर गया, ये रहा, इधर जल महलों के अंदर, है ना, मिर्जा राजा जयसिंह मैंने काटा भी था, है ना। तो वैसे ही अभी मिर्जा राजा जो आपका कौन सा याद करना है, मिर्जा राजा जयसिंह आपको दीवानी आम वैसे भी याद हो जाएगा, क्योंकि दीवानी आम दीवानी खास कब बने थे, अकबर के टाइम। तब कौन सा जयसिंह था, मिर्जा उपाधियाँ मिलती थी, तो मिर्जा राजा जयसिंह आपको वैसे याद हो जाएगा, अगर थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान है, जनरली आपको अगर पता है। देखो शीश महल और मुबारक महल मैंने बताया था, दोनों जयपुर के अंदर है। अब देखो शीश, कवि बिहारी जो है इन्होंने दर्पण धाम कहा, इसको क्या कहा, दर्पण धाम। जैसे तख्ते शाही किसे कहा था, अब बताएं, तो दर्पण दाब जो है, दर्पण जैसे दर्पण शीशा जो है वो दर्पण के तरीके से दर्पण दाब कह दिया। कदम रखोगे तो आपका राम राज और वो हो गया। यश या जश मंदिर जो है वो है मानसिंह प्रथम, जश या यश मंदिर। ये देखो मानसिंह प्रथम, मान सिंह, देखो आपका जश होगा या यश होगा कहीं जगह तो आपका मान बढ़ेगा, है ना, तो उस चीज़ से आप कर सकते हो। ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तो वहाँ पे आपको हवा महल और वो भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रब रखा।